आज का वचन जिस पे हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं, चिंतन मनन करने वाले हैं, वो है भजन संहिता 23। और उसमें परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई चराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यहाँ तक आमीन। हम लोग जो आज ये वचन पे बातचीत कर रहे हैं, इसका हम लोग सिर्फ पहला और दूसरा पद भी देखेंगे, जिसमें यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और दूसरा पद, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हम लोग सिर्फ यही दोनों वचन पे ये पद पे बात करेंगे। अगर हम लोग पहला पद को देखेंगे, जिसमें लिखता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो दाऊद है, जो ये वचन कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उसमें कितना कॉन्फिडेंट है वो। इसमें कुछ भी हिचकिचाहट की कोई बात नहीं है, उसमें कोई शंका की कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट से कह रहा है कि हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है। उसमें ये नहीं कि यहोवा मेरा चरवाहा होता, यहोवा मेरा चरवाहा होगा, ऐसा कुछ उसमें डाउटफुल कंडीशन नहीं है। वो बिल्कुल साफ-साफ स्पष्ट रूप से कॉन्फिडेंटली कह दे रहा है कि यहोवा जो है वो उसका चरवाहा है। और यहाँ पर वो देखेंगे तो मेरा चरवाहा कह रहा है, यानी किसी और का नहीं, वो उसका खुद का चरवाहा है। और अगर हम लोग इस वचन को अपने लिए कहेंगे, तो हम लोग को भी ऐसे ही कॉन्फिडेंटली कहना है कि यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है। किसी और का हो ना हो, पर मेरा ज़रूर है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे, तो इन इसमें दाऊद जो है यहोवा को, परमेश्वर को कंपेयर कर रहा है एक चरवाहे से। और इस चरवाहे में हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखेंगे चरवाहे का क्या-क्या गुण होता है, एक सिंपल ऐसे हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग देख पाते हैं कि जो चरवाहा होता है, वो भेड़ों को खाना प्रोवाइड करता है। वो उसको उसके दुश्मनों से या जंगली जानवरों से उसको बचाता है। वो उसकी अगुवाई करता है। वो उसको कभी मारता है, कभी कभी डपटता है और उसे डिसिप्लिन में रखता है। अगर और उसको देखेंगे तो वो उसको, यानी उसका कम्फ़र्टर है, उसको आराम देता है। और वहीं पर हम लोग देखेंगे दूसरी तरफ कि दाऊद जो है अपने आप को बोल रहा है कि वो जो है एक अपने आप को एक भेड़ के रूप में तुलना कर रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे कि भेड़ का क्या-क्या कैरेक्टर होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भेड़ जो है एक बहुत ही वीक, यानी बहुत ही कमज़ोर जानवर है। वो खुद को बचा भी नहीं सकता, वो एकदम डिफेंसलेस है। और उसको हम लोग कहेंगे तो थोड़ा-सा फूलिश है, यानी जल्दी कोई भी चीज़ को वो सीखता नहीं है। अगर हम लोग कोई भी भेड़ को अगर गौर करेंगे, तो उसमें पाएँगे कि वो हमेशा कोई ना कोई काम को अगर हम लोग उसको सिखाए हैं, तो कल से फिर वो उसको भूल जाएगा और फिर से सेम गलतियाँ दोहराने लगेगा। और अगर दूसरी बात हम लोग देखेंगे, तो हम लोग पाते हैं कि वो उतना कोई सुंदर जानवर भी नहीं है। जैसे कोई हिरन हुआ या कोई दूसरा जानवर हुआ, वो सब थोड़ा सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है। पर जो भेड़ है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता है। और भेड़ का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो लोग डिमांडिंग होता है, वो लोग हमेशा खाते रहते हैं, वो शांत नहीं बैठे रहते हैं। अगर बैठे भी हैं तो वो जुगाली करते रहते हैं, मुँह में वो चबाते रहते हैं घास को। और देखते हैं कि वो काफ़ी स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। उनको अगर ज़बरदस्ती कहीं ले जाना है और अगर उनको नहीं जाना है, तो वो नहीं जाते हैं। वो उनको एक जगह से दूसरी जगह उनके मुताबिक अगर काम नहीं हो रहा है, तो वो काम करवाना बहुत ही मुश्किल होता है उनसे। और एक चीज़ उनका ये है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर वो किसी को मार दिए, किसी को भेड़ ने अगर मारा है, तो उसको चोट पहुँचती है, किसी व्यक्ति को भी, हट्टे-कट्टे व्यक्ति को भी अच्छी खासी चोट वो पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें और भी हम लोग देखेंगे, तो वो एक तो है कि वो अपना रास्ता हमेशा भूल जाते हैं। जैसे गाय, बैल ये सबको अगर कोई रास्ता या
एक ही रास्ते से दोबारा तिबारा ले जाएँगे, तो उनको ये रास्ता याद होता है। उसको अगर चरवाहा अगर छोड़ देगा तो उसी रास्ते वो वापस भी आ जाएगा, लेकिन जो भेड़ है वो हर बार खो जाएगा। अगर उसके साथ हम चरवाहा नहीं रहेगा तो घर भी वापस नहीं आ पाएगा। और भीड़ जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब क्या कर जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। और हम लोग एक जानते हैं कि वो भीड़ जो होते हैं वो कॉपी कैट्स होते हैं, वो एक-दूसरे को कॉपी करते हैं। अगर एक भीड़ कुछ कर रहा है तो दूसरा भी उसको देखा-देखी करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भीड़ की चाल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो झुंड में चलते हैं और एक-दूसरे के जैसा आगे वाला कर रहा है वही चीज़ पीछे वाला भी करता है। और भीड़ जो है वो बहुत ही रेस्टलेस है। एक एक प्रकार से बोले तो वो कभी शांत नहीं रहता है, यानी उसको हम लोग बहुत कम ही बार देखेंगे कि हाँ, वो शांत बैठा है, शांति से अपना यानी बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। वो कभी ऐसा हम लोग जल्दी पाते नहीं हैं भीड़ को, और वो सोता भी नहीं है जल्दी, ज़्यादा सोता भी नहीं है, कम सोता है। और उसका एक उसका कैरेक्टर है कि वो बहुत ही डिपेंडेंट है दूसरे यानी चरवाहे पे बहुत डिपेंडेंट है कि उसको कोई जहाँ घास है वहाँ उसको ले जाए, जहाँ पानी है उसको पानी दे दे, ये डिपेंडेंट जानवर है। तो यहाँ पर जो दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो यहाँ दाऊद एक तो है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो खुद भी जानता है कि एक चरवाहे के लिए क्या-क्या काम उसको करना होता है, क्योंकि वो खुद भी एक चरवाहा था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर जो एक चरवाहे के रूप में है, वो हमारे लिए एक प्रोवाइडर है, वो हमें खाना प्रोवाइड करने वाला है, हमें हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सुरक्षा करता है। हम लोग जहाँ कहीं भी जाएँ, जहाँ भी रहें, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ का करता है। वह हमारी अगुवाई करता है, हमें डायरेक्शन देता है कि हमें लाइफ में कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे करना है। और अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं तो हमें डिसिप्लिन भी करता है, हमें वो ताड़ना भी देता है। और अगर हम लोग देखेंगे तो और एक उसमें है कि ये परमेश्वर जो है वो एक कम्फर्टर है, जो हमने कहा कि ये चरवाहा जो है वो कम्फर्टर है, यानी अपने भेड़ को वो आराम देता है। उसी तरह से परमेश्वर भी हमें आराम देता है। और अगर हम लोग यीशु मसीह के वचन में देखेंगे जो लिखता है ये यूहन्ना 10 उसका 11 में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो इसमें यीशु मसीह जो है वो बोल रहा है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। तो ये जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो बात की एक चरवाहे का, वो सब यीशु मसीह में है। इसीलिए वो आज बोल रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और उसमें वो एक और चीज़ जोड़ रहे हैं कि वो अपना जान भी देने को तैयार है एक अपनी भेड़ों के लिए। और उसी के द्वारा हम लोग बचाए भी गए हैं, उसके जान देने के द्वारा। और हम लोग जब दूसरा देखते हैं उसमें कहता है कि अ, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो यहाँ पर सिर्फ़ हमें अपना शारीरिक ही रूप में कोई घटी नहीं है, बल्कि आत्मिक रूप से भी हमें कोई घटी या कमी नहीं होने देता है परमेश्वर। जैसे अगर हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 34 का 10 में उसमें लिखता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो यहाँ पर जो है दाऊद फिर से भजन संहिता 23 में कह रहा है कि जो जवान सिंह है, जो शेर होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि जंगल का राजा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक जंगल का राजा, एक राजा भी भूखा रह सकता है, लेकिन जो परमेश्वर को खोजने वाले हैं, उसका डर और भय मानने वाले हैं, उनको कोई भी चीज़ की कभी भी घटी नहीं होती है। और हम लोग एक कहानी भी जो यीशु मसीह ने कहानी एक छोटा-सा बताया था कि जिसमें कि वो बोलते हैं कि बाज़ार में जो चिड़िए हैं, गौरैये हैं, वो 2 पैसे में बिक जाती हैं। जो फूल होते हैं, जो आज सुबह में खिलता है और शाम में मुरझा जाता है, वो सब भी यानी परमेश्वर की इच्छा के बगैर भी वो सब यानी मुरझा नहीं सकते, और वो भूखे चिड़िए जो हैं वो भूखे नहीं मरते हैं। तो क्या वो कहते हैं कि क्या तो परमेश्वर हमें जो हम उनसे बढ़कर हैं, गौरैयों से, फूल से जो हम लोग बढ़कर हैं, क्या वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा? करके यीशु मसीह कहते हैं। और वही हम लोग देखते हैं कि फिलिप्पी 4 उसका 19 में परमेश्वर कहते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यानी कि हम लोग जो हैं आज के समय में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारी हर एक छोटी-बड़ी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। वो हमें ऐसे ही छोड़ नहीं देता कि हम लोग संसार में अपने आप ही
आगे बढ़ें या कुछ भी करें, वो हमेशा हमारी हर छोटी-बड़ी ज़रूरतों को पूरा करता है। यहाँ तक कि हम लोग को अपनी आत्मिक जीवन के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए और उससे प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आप अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा हमारी अगुवाई करिए कि हम कैसे आप में बढ़ें। क्योंकि वचन कहता है कि सब कोई को अलग-अलग विश्वास दिया हुआ है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। तो परमेश्वर ही जानता है कि किसको कितना विश्वास दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंगली वो हमें चलाएँ, हमें अपनी स्तुति और महिमा के लिए इस्तेमाल में लाए। और हम लोग जब दूसरा पद पढ़ते हैं, तो उसमें पाते हैं कि यहोवा मेरा वह मुझे हरी-हरी चराइयों में बैठाता है। जो हम लोग अभी सुने कि जो भेड़ होती है, वो काफ़ी रेस्टलेस होती है। तो यहाँ पर भेड़ जो है वो हम लोग हैं और परमेश्वर कह रहा है कि हम लोग भी भेड़ की तरह हैं, रेस्टलेस हैं, आराम नहीं करते हैं, काम ही करते हैं। और आजकल का ज़िंदगी देखें तो ऐसा ही है कि सुबह में जाओ, ऑफ़िस आओ, ऑफ़िस से रहो और फिर अपने पारिवारिक या सांसारिक काम में लग जाओ, फिर सो जाओ, फिर तुरंत उठो, फिर ऑफ़िस जाओ। और फिर अगर स्टूडेंट लाइफ़ में हम लोग देखेंगे तो स्कूल जाओ, फिर आओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर अगर कोई दूसरा कोचिंग क्लासेस जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाओ, फिर अगेन घर आओ एंड देन फिर अपना सेल्फ स्टडी करो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ के सेम रूटीन। तो आज का लाइफ़ भी एकदम हेक्टिक हो गया है। हम लोग आराम नहीं जानते हैं, आराम करना ही हम लोग भूल गए हैं। तो परमेश्वर जो कहता है कि वह मुझे हरी-हरी चराइयों में बैठाएगा, यानी कि जो भेड़ है, जो रेस्टलेस है, उसको भी परमेश्वर जो है आराम प्रोवाइड करता है। तो वो हम लोग को भी हमारे इस ज़िंदगी में जो हम लोग इतना कुछ चलते रहता है, उसके बीच में भी हम लोग को जो है परमेश्वर आराम देगा। और वो कहता है कि अगर हम लोग देखेंगे यहेजकेल उसका 34 का 15 उसमें कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं आप ही अपने भेड़-बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊँगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। तो यहाँ पर यहेजकेल की किताब में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि वो खुद कह रहा है कि मैं यानी यहोवा परमेश्वर अपने भेड़-बकरियों का यानी कि हम लोगों का चरवाहा है और वो हमें बैठाएगा यानी हमें आराम देगा। हमें जो चिंता है, जो हमारी ज़िंदगी में जो भी बातें चल रही हैं, उन सब के बीच में भी हमें आराम प्रोवाइड करेगा, हमें शांति देगा। और यहाँ पर बैठाने का मतलब या फिर जो हम लोग ये भजन संहिता 23 में देख रहे हैं, हरी-हरी चराइयों में बैठाने का मतलब ये है कि जहाँ भी हम लोग का जो भी ज़रूरत है, वहाँ हम लोग को लेके चलेगा। जहाँ हमें आशीष मिलेगा, उस जगह पर हमें ले जाएगा। हमें कोई ऐसी जगह पे परमेश्वर ले जाके नहीं छोड़ेगा जहाँ की हमें वो उसकी आशीष ना मिले, हमें यानी घाटा हो, हमें नुकसान हो, ऐसी कोई जगह में परमेश्वर नहीं ले जाता है। और उसी में हम लोग देखते हैं कि आगे कहता है वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो यहाँ पर जल के झरने के पास ले जाने का मतलब यही है कि जहाँ हमें हमारी ज़रूरतों हमारी इच्छा पूरी होगी, उस जगहों पर परमेश्वर हमें लेके जाएगा। जहाँ हरी घास है वहाँ ले जाएगा, जहाँ पानी है वहाँ हमें ले जाएगा। तो परमेश्वर एक चरवाहे की तरह हमारी ज़रूरतों को पहले से जानता है और वो ये भी जानता है कि वो हमारी वो ज़रूरत कहाँ पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। जैसे एक चरवाहा को पता है कि घास कहाँ होगा, पानी कहाँ होगा, उसी तरह परमेश्वर भी हमें उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ हमें हमारी आशीषें मिलेगी। और यहाँ पर इसमें एक जो हम लोग यीशु मसीह का अगर वचन में नया नियम में देखेंगे, तो उसमें पाते हैं कि यीशु मसीह जो है सामरी स्त्री को कहता है, यूहन्ना 4 उसका 14 में कि जो पानी मैं तुम्हें देता हूँ अगर तुम उसे ग्रहण करोगे तो अनंत काल तक प्यासे ना होगे। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह पानी का यानी ज़िक्र करके ये बताना चाह रहा है कि वो हमें जो पवित्र आत्मा देगा, वो हमें अंदर से हमें भर देगा और हमें कभी भी प्यास नहीं होगी। ये शारीरिक प्यास नहीं पर आत्मा की जो शांति या जो ज़रूरत है वो हमें फिर कभी नहीं लगेगी। और यीशु मसीह आगे आगे उसी यूहन्ना 7 उसका 38 में कहता है 38 यूहन्ना 7 उसका 7 उसका 38 में कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। यानी कि हम लोग खुद एक फाउंटेन बन जाएँगे, हम लोग खुद एक पवित्र आत्मा का निवास बन जाएँगे, जहाँ से पवित्र आत्मा काम करेगा दूसरों के जीवन में। तो आज हमें एक भेड़ की तरह जो एक कमज़ोर प्राणी है, जो एक डिफेंसलेस जानवर है, जिसके पास डिफेंस का कोई मैकेनिज़्म नहीं है,
एक अनअट्रैक्टिव सा जानवर है, ये काफ़ी स्टबर्न सा जानवर है, ये काफ़ी जो खो जाता है, आसानी से खो जाता है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। हम लोग उसी तरह से एक भेड़ की तरह हैं, तो आज हम लोग भी जो एक भेड़ हैं, परमेश्वर पर, अपने परमेश्वर पर, जो मेरा चरवाहा है, उस पे हम लोग भरोसा रखें और अपना जीवन की हर सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, अच्छा हो, बुरा हो, नॉर्मल है, सब में हम लोग को परमेश्वर पर आशा और भरोसा रखना है। तब वो ताकि हम लोग उसके आशीष को अपने जीवन में देखें। जैसे भेड़ बिना किसी सोचे-समझे, बिना कोई क्वेश्चन किए, वो चुपचाप चरवाहे के पीछे चली जाती है। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के पीछे-पीछे जाना है, उसके वचन के पीछे-पीछे जाना है। और जैसा एक चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों का रक्षा करता है, अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, अपनी भेड़ों को अच्छी-अच्छी हरी-हरी घास देता है, पानी देता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हमारी हर ज़रूरत पूरा करेगा, हमें अच्छी जगहों पे रखेगा, हमारी हर बातों को सुनेगा और हमें हमारी मुसीबत के समय में हमें बचाएगा। परमेश्वर हमें इस छोटे से वचन में बहुत सारी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद दें। हे पवित्र, पवित्र, पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए जो आज आपने हमें सुनने के लिए पिता समय दिया। हाँ पिता परमेश्वर, ये आपकी अगुवाई है कि हम सभी को इकट्ठे होकर आपके वचन को सुन पाए हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए ताकि इस वचन के द्वारा जितने भी सुनने वाले लोग हैं, वो आपके वचन को ग्रहण करें और आपकी ओर निकट आएँ, आपके विश्वास में और बढ़ते चले जाएँ। पिता, हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद जो लोग इस वचन को सुने हैं, इस लेक्चर को सुने, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों के साथ हो। यीशु सहाय। जितने लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़े हैं, अभी सभी कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अभी एक्शन सॉन्ग करेंगे और कोई भी घर में बैठकर ना देखे, क्योंकि बैठ करके देखना वर्जित है। Ring, 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 साइकिल गाड़ी, पो पो पो, मोटर गाड़ी। Ring, 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 साइकिल गाड़ी, पो पो पो, मोटर गाड़ी। हुर्रा, बैलगाड़ी, हुर्रा, बैलगाड़ी। यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी, यीशु चलाता है जीवन का गाड़ी। Ring, 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 साइकिल गाड़ी, पो पो पो, मोटर गाड़ी। Ring, 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 साइकिल गाड़ी।
तो हम लोग एक अंतिम गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षी वाणी से, सॉन्ग नंबर 290। साक्षी वाणी, सॉन्ग नंबर 290। अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सभी को अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए स्वामी की। पिता आपने आज के दिन को दिया पिता। हाँ पिता, आपने हमें से हर एक को हमारे क्लासेस में से पिता हर एक कुछ सिखाया, एक्शन सॉन्ग में से सिखाया, और पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल के हर एक उस वचन से पिता आपने हमें सिखाया। खुदावन उसके लिए आपका धन्यवाद करता है। आप पिता हर एक बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके पेरेंट्स हर एक को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक बच्चे को और उनके पेरेंट्स को पिता तू आप जानता है पिता, तू आप उसको देखता है वो क्या करते हैं क्या नहीं। यहाँ पिता उनके हर एक कामों में पिता जो तेरे लिए भावता है पिता, उन हर एक कार्य में पिता तो उन्हें आशीषित करता है पिता, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता उनके पूरी रीति से पिता उनके फैमिली को और उनके घर को पूरी रीति से तेरे लहू से पिता कवर करते हैं। तो आप पिता उनके घरों में कार्य को कर कि पिता वे और तेरी शांति पिता उनके जीवन पिता हमेशा बनी रहने का। हाँ पिता हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए भी धन्यवाद पिता कि बहुत लोग पिता इसे देख रहे हैं और इस ऑनलाइन संडे स्कूल से आशीषों को प्राप्त कर रहे खुदावन, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन से अधिक रीति से पिता महिमा को ले, और पिता हर एक बच्चों के जीवन में तू आप कार्य को करता चला जा। हाँ पिता हर एक लोगों का जीवन पिता इस लॉकडाउन में तेरे साथ और भी अधिकाई से पिता बढ़ता चला जाए, और वे तेरे साथ और भी गहरे संबंध में पिता जाते चले जाने का। हाँ पिता हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना करें, इसे अंत करेंगे। हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बुद्धमाना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न आए परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा सर्वदा बनी। यीशु सहाय। Thank you. Stay home, stay safe. Have a blessed week. God bless you all.